अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब्बार भाई क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो मैं ये ठेला दिखा दूं। 2-4 दिन पहले मैंने एक जिक्र किया था ठेले का ना, कि एक शख्स है जो कि बेरोजगार है, रोजगार नहीं था उसके पास, तो उसकी चाहत थी कि मैं अपना रोजगार करूं। जब्बार भाई कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन में दिहाड़ी मिल गई? दिहाड़ी इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये कि बच्चों की रोजी हो रही है, 600-700 रुपए रोज मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी शुरू के दिन में आस्ता आस्ता इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे जैसे। हाँ तो मोहतरम, ये ठेला हमने 1 महीने के लिए इन्हें रेंट देकर, पूरा रेंट दे दिया। अब इन्हें रेंट की फिक्र नहीं है, 1 महीने तक किराया इसका दे दिया गया 1 महीने का। अगर ये जवार भाई, अगर आप इसको माशाल्लाह सेट चलाएंगे, मुझे यकीन है, अगर का लफ्ज़ मैं काट देता हूँ बीच में से, आप यकीनन इसको चलाएंगे, कोशिश करेंगे। अगर तो आप 1 महीने में इतना अच्छा माशाल्लाह कमा लेंगे कि आप ठेला खरीदने की तरफ जाएं, आप सोचेंगे यार मैं ये ठेला खरीद सकता हूँ। 8-10 हज़ार में, 12 हज़ार में मेरे ख्याल पुराना ठेला मिल जाता है, ऐसे ही है? सही है ना? तो आपकी दिलचस्पी इसमें रही तो कोशिश करेंगे कि हम आपको ठेला दिला दें, लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं तो ये प्रॉपर फिर ठेले वाला ही काम शुरू कर देंगे। हम कुछ आपकी मदद कर देंगे, कुछ आप जमा कीजिएगा, कुछ हम कर देंगे, तो आपको एक ठेला दिला देंगे, तो आप अपने बच्चों की रोटी कमाएं। ठीक है? अच्छा लग रहा होगा ना, रोज यार दिहाड़ी बन रही है। ठीक है। हाँ, ये जो माल है, ये जो बेचने वाले जो मालिक हैं वो इन्हें दे देते हैं। ठीक है? और वो पैसे नहीं लेते उस वक्त, शाम को बेच कर आए आप, तो जितने का वो बेचे हैं वो अपने पैसे रख कर, जितने का ये होगा ये सामान सारा, और बाकी पैसे वो भाई को दे देंगे। जवार भाई ठीक है? बहुत शुक्रिया, बस लगे रहें, मेहनत करें। ठीक है? बस ठीक है, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। YouTube पे देखा है? अच्छा, नाम पता है मेरा? नाम पता है? बहुत अच्छा सुना था, लेकिन अभी अली मुनव्वर। अली मुनव्वर। अरे गुड, मेरे सबसे बड़े फैन। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। आप ठीक हो? कहाँ रहते हो? जी मुमताजाबाद। मुमताजाबाद, ये कहाँ है? टंडू आदम से थोड़ी पीछे। टंडू आदम, वहाँ देखते हो वीडियोस? जी। अरे मेरे बच्चों, ठीक हो? चले, यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ क्या कर रहे हो? बल्दिया में काम था। थोड़ा बल्दिया में। ये कितनी उम्र कितनी है तुम्हारी? 13 साल। माशाल्लाह, बातें बड़ी करते हो यार, बड़े ज़हीन बच्चे हो। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 7वीं में। 7वीं में हो? माशाल्लाह। नाम नहीं बताया आपने? अली रजा। अली रजा, गुड यार, एक बार फिर हाथ मिलाओ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है सर, कैसे मिजाज हैं? तबीयत ठीक है? बखैर है? फारूक भाई, फिर आपने डिसीजन ले लिया आखिर? अच्छा, तो गुलाम नबी उर्फ बक्को मामा के साथ आपकी डील हो गई फिर आखिर? चले ठीक है। तबीयत बखैर है? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से? फारूक भाई यहीं रोक रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं यहाँ मौजूद हूँ मीरपुर खास जिन लोगों ने बसाया था, मीर मुराद अली टालपुर अव्वल, उसके बाद मीर शेर मोहम्मद टालपुर, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत, और फिर सारा मानकानी सरकार ख़त्म हो गई। लेकिन उन्हीं लोगों के जो उनका ख़ानदान था, उसमें से फिर ख़ानदान भी फला फूला। उन्हीं में से एक शख्स हैं सर सिकंदर साहब, जो हमारे व्यूवर हैं, उनके स्कूल फेलो, क्लास फेलो कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल। कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल की जो ज़मीन है, ये उसी मीर टालपुर फैमिली के जो लोग थे, अबाउजाद, उन्होंने डोनेट की थी हुकूमत पाकिस्तान को कि यहाँ पर आप स्कूल बनाएं। क्योंकि ये हम सुनते रहते हैं कि भाई जो जागीरदार होते थे वो स्कूलों के हक में नहीं होते थे, लेकिन ऐसे जागीरदार भी थे जिन्होंने स्कूलों के लिए अपनी ज़मीनें दी हैं। ख़ास तौर पर ये मीर
अता तालपुर साहब के अबाउजाद। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ मीरपुर खास का एक मीर फार्म कॉलोनी, रफसर टाउन, आपने नाम सुना होगा हमारी वीडियोस में, तो उसके साथ ही ये इलाका है। तो ये इसकी सूरत हाल है इलाके की इस तरफ की। और मैं आज मौजूद हूँ मीर अता तालपुर से मिलने के लिए। उनकी जो औताक है, ड्राइंग रूम जिसे हम कहते हैं, तो सिंधी में औताक कहा जाता है ना, जहाँ पर मेहमानों को रिसीव किया जाता है। तो मैं आया हूँ यहाँ उनसे मुलाकात करने के लिए। वक्त हमने उनसे ले लिया था, 2 दिन से हमसे राब्ते में थे। मलेशिया में होते हैं और आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। बाकी क्या डिटेल हैं, और सिकंदर चौधरी साहब से उनकी कुछ यादें हैं, कुछ कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल के बारे में, वो आपके साथ शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे। तारीख का एक हिस्सा बन जाएंगी ये सारी चीज़ें, आज नहीं कल नहीं, आने वाले 10 सालों के बाद ये सब चीज़ें हिस्ट्री के तौर पर देखी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, वेलकम। आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू। मीर अता तालपुर साहब, जी। ऑल व्यूअर्स, यही मैंने इंट्रो दिया। क्या डिटेल है बहुत ज़्यादा, वो मीर अता साहब तालपुर साहब से पूछेंगे। स्कूल लाइफ की कुछ यादें और कम्प्रीहेंसिव की जो ज़मीन लैंड थी, वो इनके आबाउजाद, इनके जो बुजुर्ग थे, उन्होंने दी थी, उसके बारे में। सर पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहाँ रह रहे हैं? मलेशिया से? मैं तो मलेशिया होता हूँ, अक्सर मलेशिया होता हूँ। हाँ, वहाँ पे मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे आता जाता हूँ, मैं सिटीजन नहीं हूँ मलेशिया का। अच्छा, ठीक। ये जमीन जो थी दादा की थी। अच्छा। ये रेलवे लाइन से जरवारी शाख तक जो है ना, ये पूरा कता है राजी ये? हाँ, ये दादा का था। ये असल में सेटेलाइट टाउन इधर बन रहा था। अच्छा। हाँ, फिर वो काजी अकबर था रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर, 50s की बात है। तो उसमें ये हुआ कि यहाँ पे फिर कब्रिस्तान बीच में आ जाता है ना, इस्माइल शाह बुखारी। हाँ, तो वो आए थे, काजी साहब इधर आए थे, काजी अकबर दादा के पास आए थे तो देखने के लिए। तो दादा ने, अच्छा दादा देना भी नहीं चाह रहे थे एक्चुअली। अच्छा। तो फिर कहा कि देखें यहाँ पे कब्रिस्तान है, ये वो है, तो जमीन चली जाएगी उसमें, फिर ये कैसे होगा। वो जो बुजुर्ग थे वो जमीनों से बड़ी मोहब्बत करते थे। हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड वो देना नहीं चाह रहे थे। तो फिर वो जो है वहाँ थी मीर करम अली खान की, तो काजी साहब मिनिस्टर थे, वो वहाँ पे गए, विजिट की उनको। फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बताया, तो कहा कि वो पसंद कर ली कि आप इसको लेते हैं। फिर वहाँ सेटेलाइट बन गया। सही। ये टुकड़ा फिर रहा। चलिए, सिर्फ ये जो फूड ग्रेन्स जो का गोदाम बने हुए ना, ये गवर्नमेंट की थी पहले। अच्छा। फिर उसके बाद 65 की जब वार हुई थी, मैं उस वक्त 3 साल का था, लेकिन मुझे याद है वो यहाँ पे उन्होंने आके फौजी भाइयों ने गोली मार बनाई थी। अच्छा। यहाँ कम्प्रिहेंसिव स्कूल बना है ना, यहाँ पे एक वो बड़ा सा एक टीला बनाया। फिर यहाँ पे वो शूटिंग प्रैक्टिस जो है ना, वो होती थी। तो उस वक्त फिर वो हमें भी वो बता दिया था कि इधर से आप इस टाइम से इस टाइम पे नहीं गुजरेंगे। वो शूटिंग हो रही हो तो जो वार की जो टाइम था ना उसमें, तो फिर वो उसमें नहीं गुजरते थे। फिर वो तो खत्म हो गया। उसके बाद फिर ये स्कूल जो है, ये किस सन की बात है जो स्कूल जो जमीन? ये 66-67 की बात है। ठीक। 67, 66, 67, 65 के बाद यानी कि सारा। पहले एक स्कूल होता था वहाँ खिप्रो बस स्टॉप, म्यूनिसिपल हाई स्कूल जी। तो कह रहे थे कि अब वो जो है शिफ्ट होगा इधर। अब मुझे सही बात याद ऐसा ही हुआ है। म्यूनिसिपल हाई स्कूल, या मैं वो भी देख कर आया हूँ। वो म्यूनिसिपल हाई स्कूल यहाँ एलिमेंट्री कॉलेज जहाँ पर है जी, वो उनको यहाँ पर शिफ्ट करके कुछ इसमें और मजीद एडिशन करके जी, तो इसको कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल ये बना दिया। तो ये 66-67 में ये हुआ था। उसके बाद फिर आपका एडमिशन कब हुआ इस स्कूल में? मेरा तो हुआ था 76 में। तो सिकंदर चौधरी साहब से पहले साल ही आपकी दुआ से मेरी सिकंदर भाई से मुलाकात वहीं पे हुई, क्योंकि इससे पहले मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था। सही। कॉन्वेंट स्कूल में उस वक्त ये प्राइवेट स्कूल होता था और ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल। तो मैं पैदा भी इस सेंट टेरेसा हॉस्पिटल में हुआ था। तो यहाँ पे जो उनकी जो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स थे, ये आते जाते थे इधर। तो उन्होंने फिर बाबा को कन्विंस किया कि एडमिशन इधर दिलवाते हैं। सही। मैं पढ़ा वहाँ पे, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। अब मैं जब 5वीं 6वीं में आया तो पता चला कि और कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है ही नहीं मीरपुर खास में। तो फिर एक
8th क्लास के लिए फिर अपवा स्कूल में गए, उन्होंने अपवा। एक चलाया था इंग्लिश मीडियम, तो 8वीं में वहाँ पे था। और फिर इन्होंने ये बन चुका था लेकिन इसमें इंग्लिश मीडियम नहीं था, ठीक। लेकिन उसी साल इन्होंने इंग्लिश मीडियम शुरू किया। तो आपको यहाँ से 76 में तो मैं हैदराबाद जाने के बजाय फिर बाबा ने कहा कि आप इधर ही पढ़ें, सही। मैं इधर आ गया। तो वहाँ सिकंदर साहब से आपकी मुलाकात हो गई? वहाँ सिकंदर साहब से तो मुलाकात सिकंदर साहब के जो बुजुर्ग थे, इनके वालिद साहब थे, उनकी आपके वालिद साहब से दुआ? वो फार्मिंग के लिहाज से, क्योंकि अच्छा। चौधरी मकबूल साहब इनके जो वालिद थे ना, हम्म, वो नवाजाबाद फार्म है यहाँ पे, तो वहाँ पे इनकी जो फार्मिंग थी, सही, ठीक। तो वो बाबा से बहुत फार्मिंग के हवाले से क्लोज थे। तो ये मुझे स्कूल में मिले तो पता चला कि ये वालिदैन भी दोस्त हैं? वालिदैन भी दोस्त हैं, तो सही। फिर रोज हम भी दोस्त हो गए, दोस्ती मजीद गहरी हो गई। बहुत गहरी हो गई। और तो 78 में आपने पास आउट किया यहाँ से? पास आउट किया। और हम अब देखें उस वक्त तो मोबाइल फोन नहीं होते थे ना, तो ये होते थे, इनकी रहाइश नवाजाबाद पे थी, नवाजाबाद। और वहाँ पे उस वक्त वो टेलीफोन जो ना वो तारों वाले होते जी, थे जी, ना, लैंडलाइन। जो ताले मिलती थी, कड़कड़ की आवाज आती थी। तो इसका सिकंदर का नंबर मुझे याद है 2441 वो होता था। और मैं यहाँ पे हम एग्जाम की तैयारी साथ करते थे, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे भी फोन पे, वो लैंडलाइन? हाँ, लैंडलाइन पे वो तैयारी होती थी। 77 में 9th की तैयारी भी किस तरह की, और मैट्रिक की तैयारी भी। अच्छा, ये मैट्रिक की तैयारी हो गई। मुझे मेरे लिए जो असल सवाल वो ये है, आपने 78 में पास आउट कर लिया, उसके बाद यकीनन आपके तालीमी इदारे मुख्तलिफ हो गए होंगे। हाँ, ठीक है। उस वक्त फोन आपने कहा लैंडलाइन थे, मोबाइल नहीं थे, फिर राब्ता बरकरार कैसे रहा? ये तो टूट जाना चाहिए देखा ना, था। फिर टूट तो गया था ना। अच्छा, टूट तो गया था। फिर जो दोबारा मिले तो फेसबुक से मिले। वो कितने साल बाद मिले फिर? वो अब देखिए, सिकंदर से दोबारा मिलने का 2-3 साल हुआ, अच्छा, 4 साल हो गए। यानी कि तकरीबन 80 से लेकर 2015 के बाद कहीं आपकी दोबारा? न सिर्फ सिकंदर से बल्कि बहुत से और दोस्त हैं। स्कूल की कोई खास चीज जो यादगार रह गई हो? अब देखिए, मेरे पास इस वक्त यहाँ पे 2 चीजें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक तो ये है, ये मैं आपके लिए ला के रखा है, ये कम्प्रिहेंसिव स्कूल का एक सर्टिफिकेट है। ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये ऐसा है कि उन्होंने एक टीचर्स ने कहा कि हम एक करते हैं वो 1 डे स्टूडेंट रूल। उसमें एक करते हैं स्टूडेंट्स में से, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो स्कूल में से, बच्चों में से होगा, स्टूडेंट में से एक प्रिंसिपल होगा, एक वाइस प्रिंसिपल होगा, अपनी जिंदगी का तजर्बा सारा वही चलाएंगे। सही सही। और हर 4 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, बाकी टीचर होंगे। टोटल क्लासेस जो है ना वो वही पढ़ाएंगे, वही इंतजाम चलाएंगे, वही काम करेंगे जो प्रिंसिपल करता है, प्रिंसिपल की ऑफिस में होगा, जो वाइस प्रिंसिपल की ऑफिस में हो वाइस प्रिंसिपल करेगा। तो उस दिन मैं हुआ था वाइस प्रिंसिपल। अरे सर, क्या बात है, एक दिन का बादशाह बना दिया आपको। और एक और भी मेरे पास चीज है कम्प्रिहेंसिव स्कूल की, वो भी आपको मैं दिखा दूं। एल्बम तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ये जो पेंटिंग लगी हुई है ना, अरे सर, ये हमारे ड्राइंग टीचर थे लाल मोहम्मद साहब। बड़ा नाम सुना है सर, सदारती मेरे ख्याल वो कोई तमगा भी उन्हें अवार्ड भी मिल ये चुका है, उनकी उसने बनाई हुई कारगर। है, ये उनकी बनाई हुई है। अच्छा मीर साहब, मैंने इंट्रो में बाहर जिक्र किया था कि ये वही फैमिली है जो मानकानी सरकार मीरपुर खास जिनके नाम पर है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है? जी जी। अच्छा जी। तो यानी कि मीर शेर मोहम्मद तालपुर से आपका, अब मैं पूछूं रिश्ता क्या है? मीर शेर मोहम्मद तालपुर मेरे दादा के दादा। दादा के दादा? हाँ, सही सही से। और इस वक्त जो सियासी तौर मेरे पर दादा के परदादा, क्योंकि मीर शेर मोहम्मद के जो बेटे थे, मीर शेर मोहम्मद की तस्वीर ये लगी हुई है। अच्छा, मीर शेर मोहम्मद तालपुर जिन्हें शेर सिंध भी कहा जाता है, तो मीर शेर मोहम्मद तालपुर साहब की फैमिली से आपका ताल्लुक है। इस वक्त जो मौजूदा सियासी हमारे रहनुमा है मीरपुर खास में, मीर मुनव्वर अली तालपुर हैं या और जो लोग हैं? आंधी वाले मीर साहब जो हैं वो हमारी फैमिली है। सही। जो यहाँ पे मीरपुर खास के हैं, ये जो अभी मीर शेर मोहम्मद तालपुर गाँव है जो, हाँ, ये हमारी फैमिली है। अभी सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बड़ा मजा आया। खास तौर पर एक रॉयल फैमिली से आपका एक ताल्लुक है। अब खैर वो उस तरह की रियासतें तो नहीं रही, लेकिन एक वो खैर नस्ल दर नस्ल एक ब्लड तो वही है ना। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी
जी, ये मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस है, तो वहाँ पे है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, उसको इंडोलॉजी भी कहते हैं, इंडियन स्टडीज। ठीक। तो मुझे बुलाया था इसी मौजू पे, वहाँ पे आके आप ज़रा स्टूडेंट्स को बताएं सिंध के कल्चर और थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सूफीज़म और इस पे बताएं, और तालपुर फैमिली पे बताएं। तो मैं गया था वहाँ पे 2004 में। ठीक। ये वहाँ पे एक लेक्चर था मेरा, तो वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उसका नाम था प्रोफेसर फिलिपी, प्रोफेसर फिलिपी। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने वहाँ पे वेलकम का वो लगाया हुआ था, और मेरे नाम के सामने उन्होंने एच लगा दिया। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम तो मीर अता मोहम्मद तालपुर है, आपने एच क्यों लगा दिया? बोला आप है तो उस फैमिली से ना। हज हाइनेस। तो मैंने कहा भाई वो तो कितनी नस्लें हो गई, 1843 में अंग्रेजों ने छीन लिया हमारे, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, अब तो वी आर कॉमन पीपल। हाँ, अब वाकई अब चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, लेकिन खैर एक हिस्ट्री तो है। हाँ, बस वो तो हिस्टोरिकली तौर पर लेकिन अब तो ये है कि हम क्या हैं, हमें तो वही देखनी है। ये चीजें बैकग्राउंड जो है वो हमारे दादा थे, परदादा थे, नहीं है, सही है। बैकग्राउंड किसी काम का, हमारी एबिलिटी क्या है, हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब तो यही बात ये चीजें मैटर करती हैं। बहुत अच्छा मैसेज, गुफ्तगू तकरीबन हमारी इख्तिताम पजीर हो रही है। और कल जब मैसेज किया था मीर अता तालपुर साहब ने कि दाल मानी गद खाइंदा सी, अगर आप सिंधी नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं, मतलब खाना साथ खाएंगे, सिंपल। कि ठीक है रॉयल फैमिली से वो ताल्लुक है, लेकिन हम क्या हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। हम सब में ये होनी चाहिए। मेरे दादा नवाब थे, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने वक्त में बहुत काम किया, लेकिन हमारा क्या कंट्रीब्यूट होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाल व्यूअर्स, मैं वहीं मौजूद हूँ जो हमने कमेंट किया था। आपको याद होगा कि वो मकान का काम वहाँ ख़त्म हो चुका है, बाथरूम है, दरवाजे टूटे हुए हैं, दरार आई भी है, इसकी रिपेयरिंग करनी है। और ये दो हमारी बहनों का कमरा है, छोटा सा कमरा है, इसका प्लास्टर वगैरह है, ठीक है ना। इनिशियली हमारा यही आइडिया है कि हम वाशरूम और कमरे का फर्श और दरारें जो आई हुई इसमें उसको रिपेयर करें और वाशरूम बना दें दोबारा। इंशाल्लाह कल से इसके काम का आगाज़ करेंगे। अब ये जो दीवार है इसमें दरार आई हुई है, इसके लिए है कि फाइनल मिस्त्री से मशवरा करेंगे कि इसको ये रिपेयर हो सकती है किसी तरीके से, या फिर इसकी ये ईंटें उखेड़ के दोबारा से इसको प्लास्टर किया जाए, चुनाई की जाए। तो ये डिसाइड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। हमने भी सर बाइक चला ली हमने। ये रोड बना है, बहुत खुशी की बात है, और अल्लाह चाहे तो पूरे मीरपुर के ऐसे बन जाए, और अल्लाह जो बना रहा है उनको और बनाने की तौफीक दे, और हमें इस रोड को संभालने की तौफीक दे, ना कि इसको हम खराब करें। और दूसरा जो इंतजामिया है वो इसकी बेहतर सफाई सुथराई करे। रोड बना तो लेते हैं, फिर दूसरे दिन इसको अखेड़ने लगते हैं, पहले वो सोए पड़े होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मीरपुर खास का सबसे अच्छा रोड कौन सा, बहुत अरसे तक हैदराबाद रोड जो कहलाता था, बस टर्मिनल से इकबाल पेट्रोल पंप से लेकर शहर तक, ये सबसे अच्छा रोड शुमार होता था। हमेशा साफ सुथरा होता था, यहाँ टूट फूट नहीं होती थी। इसके अलावा मीरपुर खास के हर इलाके में आपको किसी भी इलाके में कोई पायदार रोड नजर नहीं आता। लेकिन जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, जो कुछ मनाजिर आपने देखे, ये कुछ दिन पहले भी मैंने दिखाए थे, जब यहाँ सीसी डल चुकी थी और धूल मिट्टी फांक रहे थे मीरपुर खास के शहरी। स्पेशली जरवारी शाख से चांदनी चौक का सफर बवाले जान बन जाता था उन तमाम लोगों के लिए जिनको सांस के थोड़े से भी मसाए। लेकिन अब जब ये रोड कारपेट हो रहा है, आज ही शुरू हुआ है कारपेट होना, तो अब अगर कोई आपसे पूछे
कि मीरपुर खास का सबसे अच्छा रोड कौन सा है, तो आप बिला झिझके ये फरमा दीजिएगा कि जरवारी शाख से लेकर चांदनी चौक। एक अच्छी चीज हुई, दिल बड़ा खुश हुआ ये नज़ारा देखकर, ये मंजर देखकर कि मीरपुर खास में भी एक थोड़ा इंटरनेशनल मेयार का, मुझे लगता है भले ना हो लेकिन हमारे लिए जिस माहौल में हम लोग रहे हैं यहाँ मुझे ये इंटरनेशनल मेयार लग रहा है। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे, जल्दी से बन जाए और धूल मिट्टी से हमें निजात मिल जाए। तो मीरपुर खास के सबसे अच्छे रोड से आपका प्रेजेंटर अली मुनव्वर। मिलते हैं अगले पार्ट में कहीं और जगह रिकॉर्डिंग करके, वो भी आपको